देखिए, कार्य करते समय सबसे पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी प्लस सावधानी। तो किसी भी लोभ या लालच में पड़कर इस तरह का कोई काम ना करें जिससे कि हमारी जान जाने का खतरा हो, और ज़्यादा हवड़ धवड़ भी ना मचाएं। जिस ऐसा कार्य ना करें जिसमें खतरा हो। जैसे कुछ कस्टमर के यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में मैंने काम किया है, तो काफ़ी कस्टमर आउटडोर को आउट एरिया में लगा लेते हैं जहाँ पे मिस्त्री चढ़कर कार्य भी नहीं कर पाता। तो इस जगह कोई भी मिस्त्री लोभ या लालच में पड़कर कार्य ना करे। कार्य कर रहा है तो छज्जे पे खड़ा ना हो और लकड़ के जीने का इस्तेमाल करे। लोहे के जीने का भी इस्तेमाल ना करे, लकड़ के जीने का इस्तेमाल करे, क्योंकि लकड़ पे करंट नहीं उतरता, लोहे के जीने पे करंट उतर जाता, अर्थ ले लेता। वो बहुत से लोगों ने लोहे की एंगल बनवा रखी हैं और उन पे काफ़ी सारे आउटडोर रख देते हैं। एक भी आउटडोर शॉर्ट हो जाता है तो सब पे करंट आ जाता है। तो वहाँ भी देखभाल कर और सावधानी से कार्य करें। तीसरा ये है कि पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा हबड़ धबड़ ना मचाएं, हिसाब से और शांतिपूर्वक काम करें। अदरवाइज गैस आती थी तो कोई से भी आउटडोर में किसी भी विंडो एसी में या स्प्लिट एसी में गैस डालनी है तो गैस ले आते थे R22 और डाल देते थे। कम है तो टॉपअप भी कर देते थे। बट आज की डेट में काफ़ी प्रकार की काफ़ी तरह की गैस चल गई हैं, जैसे 404 हाई प्रेशर, R32 हाई प्रेशर, R410 हाई प्रेशर, R290 हाई प्रेशर। तो जितने भी गैसेस आई हैं ये सारी हाई प्रेशर की गैसें आई हैं। तो इनमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी मिस्त्री टॉपअप ना करे इन गैसों को, क्योंकि टॉपअप करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर मानो जैसे जी R32 गैस है और उसका बैक प्रेशर 80 हो रहा है, कूलिंग कम हो रही है और उसका बैक प्रेशर चलता है 115 से 120, अगर आप उसमें गैस लीकेज हुई है 250 ग्राम, आप उसमें 500 ग्राम गैस डाल दोगे तब भी बैक प्रेशर उसका 115 या 120 नहीं होगा, क्योंकि ये दो गैसों का मिश्रण करके गैस को बनाई है। एक गैस हाई प्रेशर की और एक गैस लो प्रेशर की। तो जब गैस लीकेज हो जाती है तो हाई प्रेशर की गैस निकल जाती है और लो प्रेशर की गैस रह जाती है। इसलिए सारी गैस को निकाल कर और प्रेशर भरकर लीक चेक करें, टाँका लगाएं, उसके बाद गैस चार्ज करें। और जो भी आप गैस देखिए, जो भी आप गैस डाल रहे हैं एसी के अंदर, उस गैस को तोलकर डालें। एसी पर वेट लिखा होता है कितनी ग्राम गैस चार्ज होनी है उस पर, और जिस नंबर की गैस उस पर लिखी हुई है उसी नंबर की गैस डालें। आउटडोर पर से चिट मिट जाती है कभी कभी, तो कंप्रेसर पर लिखा होता, कंप्रेसर की चिट आसानी से नहीं मिटती। तो कंप्रेसर को, एसी को खोलें और कंप्रेसर पे उसका नंबर देखें कौन सी गैस चार्ज की गई है इसमें पहले से, या लिख रही है, जो जिस नंबर की गैस लिख रही है वही गैस उसमें चार्ज करें। और कितने ग्राम गैस डलेगी यूनिट के अंदर वो भी उस पर लिखा होता है। जैसे 1 टन के एसी में जो गैस डल रही है, ओल्ड मॉडल में डलती थी 650 ग्राम और न्यू मॉडल में डल रही है 500 ग्राम। 1.5 टन में ओल्ड मॉडल में डलती थी 900 ग्राम, अब डल रही है 750 ग्राम में डल रही है इन्वर्टर मॉडल में। और जो सादा एसी उनमें 850 ग्राम गैस डल रही है, जैसे 2 टन में 1 kg के लगभग आ जाती है। तो इसी प्रकार जितने भी ग्राम गैस डलेगी वो भी उस पर लिखा होता है, और कितने टन का एसी होता है वो भी लिखा होता है। जैसे अगर उसमें दर्शाना BTU में, ब्रिटिश थर्मो यूनिट में, तो 1 टन के एसी के लिए जो टन लिखा नहीं आता उस पर लिखा आएगा 12,000 BTU, मतलब 1 टन हो गया। और 18,000 BTU 1.5 टन हो गया। 24,000 BTU 2 टन हो गया। और 4 टन का पता लगाना तो 12 में 4 की गुणा कर दें, 12 चौक 48,000 4 टन हो गया। इसी प्रकार जितने टन का भी आपको निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेशन कर लें और टन हाथ में निकल जाता है। अगर आपको दर्शा रहा किलो कैलोरी में, तो किलो कैलोरी में
3000 किलो कैलोरी बराबर 1 टन हो गया, और 3 दूनी 6000 किलो कैलोरी बराबर 2 टन हो गया। अब डॉक्टर आप बाट में तो 3300 यानी लगभग 3300 वाट बराबर 1 टन हो गया। स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इसमें क्या ये टन की मात्रा कुछ कम कर देते हैं, तो उस पर 1 स्टार टन की मात्रा कुछ ज़्यादा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एसी आ रहा है आपका 1.5 टन का 18,000 BTU, अब वो आपका एक आ रहा है 17,000 BTU, तो जो 17,000 BTU है वो आपका 1 स्टार हो गया, जो 18,000 BTU है वो आपका 2 स्टार हो गया, और जो 19,000 BTU है वो आपका 3 स्टार हो गया। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो स्पेशल बना देंगे, उसमें आप देख सकते हो। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जिस नंबर की गैस उसमें डलती है उस पर लिखा होता है, वही नंबर की गैस डालें। हाई प्रेशर की गैस में किसी भी एसी में हम गैस डालने हैं तो गैस डालने से पहले एसी का वैक्यूम कर लें। बिना वैक्यूम करे गैस ना डालें, खतरा हो सकता, ब्लास्ट हो सकता। और किसी भी कस्टमर के यहाँ किसी भी एसी में गैस लीकेज पाई जाती है, यानी किसी के यहाँ पे हम काम करने के लिए जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस एसी में कोई मिस्त्री कार्य तो नहीं करके गया है। क्या पता हो अन्य मिस्त्री कार्य करके गया हो, और एग्जाम्पल के तौर पे 2 दिन पहले कोई मिस्त्री काम करके गया उस एसी में और प्रेशर होल्ड कर दिया नाइट्रोजन का, और दूसरे दिन नहीं आया, और कस्टमर ने तीसरे दिन नया मिस्त्री बुला लिया। क्योंकि कस्टमर को तो इन बातों की पता नहीं होती कि इसमें क्या भरा हुआ, किस चीज़ से इसकी लीक चेक करते हैं। बहरहाल कस्टमर को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उनको नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का मल्टीमीडिया ज़माना है आज की डेट में। तो किसी भी एसी में कार्य करने से पहले इस बात का हम पता लगा लें कि कस्टमर से पूछ लें। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि कोई अन्य मिस्त्री इसमें कोई काम करके तो नहीं गया है, या कब से कूलिंग नहीं कर रहा, वो कह रहा 10 दिन से कूलिंग नहीं कर रहा, तो 10 दिन का मतलब ये है कोई ना कोई मिस्त्री आया होगा। वो कह रहा है कल से कूलिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि आज फर्स्ट मिस्त्री हम ही आए। तीसरा, जिस एसी में कोई मिस्त्री काम करके गया है तो हमें खुद भी पता लग जाती है कि हाँ इसमें कोई काम करने गया है। इसमें तो जो लड़के काम करते हैं एयर कंडीशनर का, जो मिस्त्री काम कार्य करते हैं, उनको खुद इस बात का पता लग जाता है। आउटडोर विंडो एसी हो या स्प्लिट हो, खुद ही बता देता, उस पर हल्का सा शक हो जाता है कि हाँ अन्य कोई मिस्त्री इसमें कार्य करके गया है। तो इसलिए अगर पता नहीं चलती तो कस्टमर से पूछ लें। और अगर एसी पहले से ही चल रहा है और कूलिंग कम कर रहा है तो आप चेक कर सकते हो। हम क्या करते हैं, कस्टमर कहता है भाई साहब हमारा एसी कूलिंग कम कर रहा है, और हमें एसी बंद मिलता तो हम एसी को डायरेक्टली उसको चला देते हैं जाके। अगर उसमें हमने डायरेक्टली चला दिया, नाइट्रोजन का प्रेशर हुआ तो फट जाएगा एसी, यहाँ तक कि जान जाने का खतरा रहता है, और काफ़ी लोगों की जान जा भी चुकी है इस केस में। तो इसलिए कोई एसी बंद है तो उसमें जाकर देख लें कि नाइट्रोजन तो भरा हुआ नहीं है। प्रेशर उठाकर देख ले। प्रेशर अगर हम पिन भींच रहे प्रेशर की, नाइट्रोजन की पहचान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए हम पिन भींच रहे हैं उसकी, आउटडोर मान के चलो आउटडोर में काम कर रहे हैं, आउटडोर की पिन भींच रहे हैं हम, तो प्रेशर बहुत तेजी के साथ निकलेगा। अगर गैस है तो नाइट्रोजन के मुकाबले वो प्रेशर थोड़ा डाउन होता है, ये भी पहचान है उसकी। और सबसे आसान तरीका यही है कि कस्टमर से पूछ लें कोई अन्य मिस्त्री काम तो नहीं करके गया है। अब वो कह रहे, कस्टमर कहता है अन्य मिस्त्री कोई काम करके गया है और उसमें हमने पिन भेजी, गैस है उसके अंदर, तो इसका मतलब उसमें प्रेशर ही भरा हुआ। अगर उसके अंदर अन्य मिस्त्री गैस भर कर जाता तो एसी कूलिंग करता, जाहिर सी बात है। भाई गैस तो लास्ट टाइम ही भरी जाती है जब आदमी प्रेशर भरकर लीक चेक कर लेता, वैक्यूम कर लेता, उसके बाद गैस डालता, तो इसका मतलब कूलिंग करेगा एसी। अब एसी कूलिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल भी एसी चलाया नहीं जा रहा, कस्टमर ने बंद कर रखा, तो इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्त्री नाइट्रोजन तो नहीं भर कर गया है। और देखिए ज़्यादातर एयर कंडीशनर के जो मिस्त्री हैं वो धूप में ही काम करते हैं, धूप में काम करने की मजबूरी होती है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा धूप में काम ना करें, शाम सुबह काम करें। और अगर धूप में काम करने का मतलब ये कभी कभी हमें धूप में काम करना भी पड़ता,
तो जो हमारे R22, R32, R410, R4040 जितने भी हमारी गैस हैं हाई प्रेशर की, तो अगर सिलेंडर है तो उसको छाई में रखना है और उस पर गीला कपड़ा रखना है। अगर कैन है तो उसको छाई में रखना है, उसको धूप में ना रखें क्योंकि वो सिलेंडर जिस तरीके से आसमानी गर्मी उस पर पड़ती है, जो सूरज की किरण उस पर पड़ती है, धूप पड़ती है उस पर, तो हीट पैदा होती है उसमें। हीट पैदा होने पे क्या होता है, कैन फट जाती है। और कैन फटने से क्या होगा, अगर हम पास में हैं तो हमारी लग भी सकती है, यानी जान भी जा सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिलेंडर को हम छाया में रखें, क्योंकि सिलेंडर छाया में रखने का उद्देश्य मतलब ये है कि जब गैस हम डालते हैं तो गैस डालने से पहले 1 घंटा मेहनत करनी पड़ती है हमें एसी में। पहले प्रेशर भर रहे हैं, अभी लीक चेक कर रहे हैं, अभी लीक मिल गई तो उसमें टांका लगा रहे हैं, टांका लगाया तो उसके बाद प्रेशर उड़ाया, फिर वैक्यूम करा, तो 1 घंटे का समय तो उसमें वैसे लग जाता है। 1 घंटे तक अगर सिलेंडर धूप में रखा रहेगा तो सिलेंडर जाहिर सी बात है वो फटना ही फटना है। तो उसको छाया में रखें। जितनी देर में हम कार्य कर रहे हैं तो सिलेंडर को छाया में ही रखें, यानी धूप से बचाएं उसको। और हल्की फुल्की उसके ऊपर धूप आ भी रही है तो उसमें गीला कपड़ा रख दें। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे छोटे दोष हैं। इन छोटे छोटे दोषों में भी जान जाने का खतरा रहता है। और जहाँ भी किसी भी कस्टमर के यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मान के चलो हम फ्रिज का काम कर रहे हैं, फ्रिज का, तो फ्रिज का काम, पहली बात तो देखिए एसी है, स्प्लिट तो वहीं करके आना पड़ता है। विंडो और फ्रिज को ज़्यादातर वर्कशॉप पर यानी दुकान पर लाने की कोशिश करी जाए, दुकान पे संतुष्टि के साथ काम किया जाए, संतुष्टि के साथ ही उसमें काम होता है। अब कस्टमर ने, मजबूरी कस्टमर नहीं मानता, वो घर पे आपको बुला रहा है, घर पे आप उसका फ्रिज सही करने जा रही हो, तो आजकल क्या LPG की कैन चल रही है, वो टेढ़ी करी और उसमें एक साथ आग लग जाती है। तो उससे घबराना नहीं है। अगर इस तरीके से सीधे करने पे आग बुझ जाती है तो ठीक है, आग नहीं बुझती तो तुरंत उसको खोल दो। चूड़ी तो होती नहीं हो तो 1 सेकंड में अंदर खुल जाता। ऐसी जगह फेंके जहाँ पे किसी कपड़ा में या किसी लत्ता में आग ना लग जाए। और एसी, मान के चलो किसी कस्टमर के यहाँ पे फ्रिज को रिपेयर कर रहे हैं हम, तो फ्रिज को जब हम रिपेयर करेंगे तो कमरे में फ्रिज को रिपेयर ना करें, फ्रिज को खुले स्थान पर लाएं और एक एक्सटेंशन बोर्ड अपने बैग में रखें, ताकि अंदर से हम सप्लाई ले लें और बाहर आराम से तसल्ली पूर्वक हम काम करें। और एक बर्तन में पानी भी भर के रख लें, कि टांका लगाते समय अगर फ्रिज आग पकड़ लेती है तो तुरंत हम पानी डाल दें। और प्लग निकाल के पानी डालें। चालू सप्लाई पर, लाइट पर कभी भी पानी न डालें, वरना करंट जहाँ जिस हिस्सा में पानी गया है उसमें सारे हिस्सा में करंट उतर जाएगा। तो पानी डालने से पहले प्लग निकाल लें। देखिए इसमें काफ़ी सुरक्षा और सावधानी है। खुले स्थान पर करें काम। और किसी कस्टमर के आप काम कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, अगर सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर जिससे खाना बनता है, वो पास में रखा हुआ है तो उसका रेगुलेटर ऑफ कर दें। तो क्या रेगुलेटर स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद काम करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी कस्टमर का हल्का फुल्का भी अगर गैस रिस रही होगी, माइनर लीकेज होगा तो आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट होने का खतरा रहता है वहाँ पे भी। तो सिलेंडर को बंद कर दें। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, शांतिपूर्वक काम करना है। देखिए सेफ्टी में क्या है, सेफ्टी में ये है कि आप जब किसी एसी के अंदर प्रेशर भर रहे हैं तो हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान जब तक प्रेशर पूरा ना हो जाए गैस पर ही हमारी निगाह रहनी चाहिए। ऐसा ना हो हम मोबाइल पर लग गए और प्रेशर बढ़ता गया, लाइन ही फट गई। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना हमें कि प्रेशर बढ़ते समय हमें उस पर ही निगरानी रखनी है, मोबाइल पे निगरानी ज़्यादा नहीं रखनी। और हबड़ दबड़ करके काम ना करें, जितना हमारे बस की है इतना काम करें, ज़्यादा धूप में काम ना करें। और गलती से भी भरे प्रेशर पर टांका ना लगाएं, प्रेशर को बाहर निकाल कर ही हम टांका लगाएं। और चालू फ्रिज पर, चालू एसी पर कभी टांका ना लगाएं। यूनिट को यानी मशीन को, एसी को पहले बंद कर लें, उसके बाद हम टांका लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मशीन चौक तो नहीं है। हमने क्या करा,
उसमें किसी एसी में 50% गैस लीकेज हो चुकी है। देखिए किसी एसी में 50% गैस लीकेज हो चुकी है और हमने बैक प्रेशर चेक करा, उसका बैक प्रेशर जैसे R32 है, R32 गैस है, उसका बैक प्रेशर जैसे R22 यानी 22 गैस है। और हमने प्रेशर चेक करा, उसका बैक प्रेशर 30। हमने 1 सेकंड लगी, गैस निकाला और हमने कह दी गैस लीकेज है और हमने गैस उड़ाई और टाँका लगाना शुरू कर दिया, जबकि उसके अंदर पूरी गैस थी। तसल्ली से काम करने की जो वजह यही है। अब पूरी गैस कैसे है उसके अंदर, क्योंकि जो आपको 30 बैक प्रेशर बताया है ना, वो 30 नहीं था, पूरा 60 था। आपने जल्दबाजी कर दी, आपने 30 देख के गैस को बाहर निकाल लिया। वो मशीन चौक थी, आप 1 मिनट का वेट करते, जो मशीन चौक होगी कभी 30 बैक दिखाएगी, कभी 40, कभी 50 और कभी 60, कभी कम और कभी ज़्यादा। इस तरीके से चौक मशीन बैक प्रेशर दिखाती है। तो इसलिए बैक प्रेशर में सावधानीपूर्वक और तसल्ली से चेक करें, क्योंकि मशीन चौक है और आपने प्रेशर उड़ा दिया तो पूरा प्रेशर नहीं निकलेगा किसी भी कीमत पे। वो फिल्टर रोक लेगा प्रेशर को। अगर मशीन चौक है, फ्रिज है, एसी है, विंडो एसी, फ्रिज या स्प्लिट एसी अगर चौक है या 3 फेज का एसी चौक है, आपने चार्जिंग लाइन पर से पिन निकाली और गैस को उड़ा दिया तो गैस कभी भी नहीं निकलेगी, रुकी रहेगी। और आपने सोची गैस निकलेगी, टाँका लगाया, ब्लास्ट हो गया। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मशीन चौक तो नहीं है। अगर चौक होगी तो प्रेशर पूरा, गैस पूरी नहीं निकलेगी। इस बात का भी पता लगाएं कि हमारे यूनिट चौक तो नहीं है। चौकी का पहचान है, देखिए यूनिट चालू करने पर अगर फिल्टर ठंडा है, कैपिलरी ठंडी है तो चौक है, अगर गर्म है तो सही है। कूलिंग कॉइल की कॉइल पर स्प्लिट एसी है या आपका विंडो एसी है, कूलिंग कॉइल पर आइस आ रही है सारी कॉइल पर, यानी बर्फ की हल्की हल्की परत जम रही है जिससे कि हाथ से खुरचने से भी खुरची जाती है, तो वो मशीन चौक है, अक्सर चौक मानी जाती है वो मशीन। बहरहाल अगर उसमें पक्की बर्फ जम रही है, पक्की बर्फ जमने का मतलब ये है या तो उसकी फैन मोटर, इंडोर की फैन मोटर खराब हो गई और या आरपीएम डाउन हो गए, उसकी वजह से भी पोस्टिंग आ जाती है। परंतु विंडो एसी में और सर्विस ना हुई काफ़ी दिन से, उसकी वजह से पोस्टिंग आ जाती है, पक्की बर्फ जमती है। अगर सर्विस नहीं हुई है तो पक्की बर्फ जमती है। देखिए विंडो एसी में अगर फैन मोटर खराब हो जाएगी तो कभी भी कच्ची या पक्की बर्फ नहीं आएगी। उसके भी रीज़न है, क्योंकि स्प्लिट एसी में 2 मोटर होते हैं और विंडो एसी में 1 मोटर होती है। अगर विंडो एसी की फैन मोटर खराब हो जाती है तो कंप्रेसर नहीं चले, 5 मिनट चलेगा और ओवरहीट होकर बंद हो जाएगा, और जब चलेगा ही नहीं तो बर्फ जमेगी ही नहीं। परंतु स्प्लिट एसी में अगर फैन मोटर खराब हो जाती है इंडोर की, तब भी बर्फ जम जाती है, उसमें बंद नहीं होता कंप्रेसर। क्योंकि विंडो एसी में हीटिंग फेंकने वाली मोटर और कूलिंग फेंकने वाली मोटर एक होती है, परंतु स्प्लिट एसी में आउटडोर में अलग मोटर होती है, इंडोर में अलग मोटर होती है। तो अगर आउटडोर की फैन मोटर खराब होती है तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद हो जाएगा, परंतु इंडोर की फैन मोटर खराब हो जाती है तो एसी चलता ही रहेगा, क्योंकि हीटिंग तो उसकी निकल रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इंडोर की कॉइल पर बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी और पक्की बर्फ जमेगी। अगर पक्की बर्फ जम रही है तो इंडोर की फैन मोटर खराब मानी जाती है। देखिए सेफ्टी प्लस सावधानी बताने का यही उद्देश्य है, ताकि हम संभल कर काम करें, क्योंकि जान से बढ़कर जान है और पैसा से बढ़कर हमारी जान है। तो पैसे के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जान को झोंके में न डालें, अपनी जान की पहले हिफाजत करें, उसके बाद तसल्ली से और शांतिपूर्वक कार्य करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।